If the deep are to hear, the sound has to be very loud. This was made clear by Bhagat Singh and his comrade Badukeshwar alongside the great HSRA. इस चीज की मुहिम को समझिए, इस चीज की आवाज को समझिए कि साहब भगत सिंह और उनके कॉमरेड ने या उनके ग्रुप ने ऐसा डिसीजन लिया कि हमको जनता का विश्वास जीतना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम कुछ तो आधारित करें, और वो आधारिकता कैसे मिले? सारा श्रेय कांग्रेस लेकर जा रही है। कांग्रेस अगर आधे ही चल रही है तो खबर छप रही है कांग्रेस मूव्स अवे। अगर इधर भी जा रहे हैं कांग्रेस मूव्स लेफ्ट, इफ इधर जा रहे हैं कांग्रेस मूव्स राइट। क्रांतिकारी कहाँ है जो सत्य रूप से काम? हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा या फिर ये कहना सच भी नहीं होगा। भगत जहां राजगुरु वहां। राजगुरु वाज लाइक कि अगर बलिदान के अंत में तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो हम उसके अंदर। ये था राजगुरु का प्रेम अपने राष्ट्र के प्रति। जब इस चीज का डिसीजन लिया गया, भगत सिंह जा रहे हैं, तो उस दल में ना ही आजाद जी थे ना ही राम केशव थे। तो सुखदेव को यह चीज बहुत अंतिम क्षण में पता लगी कि साहब ऐसा भी हुआ। इस चीज के बीच उसकी नोक झोंक भी हुई थी, तुम्हें जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए। सुखदेव क्या चाह रहे थे? सुखदेव हमेशा ये चाहते थे समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक को ही जाना चाहिए। श्रोतागण, वेलकम टू योर पॉडकास्ट विद राज। एक सबसे बड़ा, सबसे अहम अंग जा चुका था जब आज़ाद जी वीरगति को प्राप्त हुए, और वो सबसे बड़ा झटका था जब दूसरे कॉमरेड्स ने भी, बिकॉज बाकी सारे लोग तो इस वक्त जेल में ही थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारी। भगत सिंह इस बात को मानने के लिए विश्वास व तत्पर नहीं थे कि आजाद चले गए। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा ही घटना आजाद के साथ भी हुई थी, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी के साथ, जिनके ऊपर न जाने कितने कीचड़ फेंके गए, कितना मैल फेंका गया, लेकिन वह कभी धुंधला नहीं हो सका, क्योंकि उनकी छवि हमेशा प्रतीक है, हमेशा स्तंभ है। आखिर वह कहानी क्या है? वह कहानी है श्री भगवती चरण वोहरा की। भगत सिंह जेल में थे। 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आ चुका है कि साहब कहीं ना कहीं इस चीज की पुष्टि हो चुकी है कि अब ये लोग बाहर नहीं आ सकते। कैसे ना कैसे करके आजाद की निष्ठा से और भगवती चरण वोहरा के प्रोग्राम से, प्लान से, योजना से इस चीज को निर्धारित करा गया कि हम भगत सिंह को बाहर निकालेंगे। आई थिंक वहाँ पे अटैक करने वाले थे पुलिस स्टेशन। यस, दे वर टू अटैक ऑन द पुलिस स्टेशन। दे वर एट अ योजना कि हमें भगत सिंह को बाहर निकालना है कैसे ना कैसे करके, बिकॉज वी कैन नॉट लूज भगत सिंह, वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। यस, वी कैन नॉट लूज दिस आइडियोलॉजी, वी कैन नॉट लूज दिस गोल्डन जेम, वी कैन नॉट लूज somebody who display the most greatest power towards. And because he has that connect with the local audiences, he has that Yes. connect with the mainland India, भारत, हिंदुस्तान, लोगों तक अपने विचार जिन तक पहुंचा पा रहे हैं शब्दों से, जो कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर वो बड़े बड़े लॉयर के खिलाफ जब वो अपनी पैरवी पेश करते थे, दलीलें पेश करते थे, तो अच्छे मतलब हक्के बक्के हो जाते थे उनको सुन के। और न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट उनके बारे में लिखते थे, जो पूरा हिंदुस्तान पढ़ता था, बच्चा जानता था। और एक ऐसा समय आया था जब गांधी जी की तस्वीरों से ज़्यादा भगत सिंह की वो पासपोर्ट साइज फोटोज का जो एक फॉर्मेट था, वो फ्रेम ज़्यादा बिकने लगी थी। एक ऐसा वक्त आया था। बिल्कुल। और भगत सिंह ने सबसे पहले ये दिया था पूर्ण स्वराज का नारा, जो बाद में सुभाष चंद्र बोस साहब ने भी माना, और गांधी जी ने भी वहीं से अडेप्ट किया, और वापस उसको फिर कांग्रेस में जो एक अनऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, वो फिर उन्होंने वो कॉन्सेप्ट वहां पर डाला। सो आई थिंक ही वाज रियली एंड ट्रूली वे अहेड ऑफ हिज टाइम। रिबेल, अ वेरी 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 कंप्लीट। या और एक चीज़ कि जब सदन में, असेंबली में बॉम्ब फोड़ने की बात शुरू हुई कि यहाँ पर बॉम्ब फोड़ा जाना चाहिए, ये बहरे हैं, इनको आवाज़ सुनानी पड़ेगी और इन तक पहुँचाना पड़ेगा, लंदन इंग्लैंड तक बात जानी चाहिए, रानी के कानों तक। तब डिसाइड हुआ कि भगत सिंह जाएंगे। भगत सिंह का ये मानना था कि मैं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ जाकर बातचीत करनी होगी, अपने विचारों को व्यक्त करना होगा, समझाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लड़ना पड़ेगा, बिकॉज ऑफिशियल कोर्ट केस होगा, हम किसी को ना तकलीफ देंगे ना आहत पहुँचाएंगे, साथ में बटुकेश्वर दत्त जाएंगे। तब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने शायद ये कह दिया कि नहीं भगत, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जाओगे, कोई और जाएगा। तब सुखदेव और भगत, सुखदेव थापर, भगत सिंह, इन दोनों के बीच में अनबन हुई थी। सुखदेव का ये मानना था कि दूसरे लड़के क्यों जाएंगे। एक्चुअली इट वाज नॉट लाइक एज ऑफ नाउ एज ऑफ द कंसर्न। द पॉइंट वाज के अब कुछ ऐसा करना था क्रांतिकारियों को जिससे वह जनता का विश्वास अपनी तरफ कर सके। जैसे मैंने बताया कि भगत सिंह से बड़ा इस देश में एक्टर कोई हो ही नहीं सकता। जो किरदार सरदार भगत निभा के चले गए, अरे साहब वो किरदार कौन अदा कर सकता है? ना कोई एक्टर, ना कोई अस्तित्व, ना कोई प्राणी, ना कोई जीव उस चीज को निभा सकता है जो सरदार भगत सिंह चले गए, उस चीज को निर्धारित करके। भगत सिंह, जब इस चीज का फैसला हो रहा था कि जनता का जो मन है, मस्तिष्क है, उनका फैसला है, वो कैसे जीता जाए, तो उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हमें बम फेंकते हैं। हम उस बम के तहत इस चीज का निर्वाचन करेंगे कि साहब हम करना क्या चाहते हैं और होगा कैसे। वो होगा गिरफ्तारी देकर। और हम है कौन? हम है कौन? सिंपल सी बात है। देखिए, जब हम क्रांतिकारियों की श्रेणी की बात करते हैं, हमारे सारे प्रिय भारतीय, इस चीज को समझने की कोशिश करिए। भगत सिंह भी क्रांतिकारी था, बाकी लोग भी क्रांतिकारी थे। और इस चीज को भी समझने की कोशिश करिए, जब हम बोलते हैं ना साहब कि पराधीन भारत में
बहुत सारे युवा थे जो आगे आके खड़े थे, जो अपनी जान पर तत्पर थे, जिनको अपनी जान से फर्क नहीं पड़ता था। यह बात सबसे गलत है, सबसे गलत। हम लोगों में से कितने लोग हैं जिनके घर वाले फ्रीडम फाइटर्स थे? बेसिकली उनको अपना एक सिंबोलिज्म प्रस्तुत करना Yes. था। HSRA कौन है, क्या सोच है, हिंदुस्तान में क्या करना चाहती है। इट इज लाइक व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ एक आतंकवादी, जो उनको ब्रिटिशर्स बुलाते थे, कोट अनकोट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुलाते थे, बिकॉज वन मैन्स टेररिस्ट इज अनदर मैन्स रिवॉल्यूशनरी। तो बेसिकली उनको ये पता था कि वो गिरफ्तार होंगे, कोर्ट में जाएंगे, गवाही देंगे और कटघरे में खड़े होकर पूरे हिंदुस्तान को अपनी आवाज़ सुनाएंगे। और अगर सदन में बम फेंका गया दिल्ली शहर में, कैपिटल में, तो ये खबर सिर्फ हिंदुस्तान के हर शहर में नहीं बल्कि इंग्लैंड तक पहुंचने वाली है, अमेरिका तक पहुंचने वाली है, और बाकी रूसी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले, बिकॉज ये सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले ही लोग थे उस टाइम पर। मार्क्स पढ़ने वाले लोग थे, कार्ल मार्क्स पढ़ने वाले लोग थे। इट इज लाइक दे रेड एवरीथिंग। भगत सिंह की जब हम बात करते हैं, मैंने क्यों बोला वो सबसे बड़े अदाकार है, मैंने क्या बताया, क्रांतिकारी और भी थे, युवा और भी थे जो स्वतंत्रता संग्राम में थे। भगत सिंह में और उनमें क्या डिफरेंस था? सिर्फ एक, कि पथ पे वो भी थे, पथ पे बाकी क्रांतिकारी भी थे। उसी रण में भगत सिंह भी थे, उसी रण में बाकी क्रांतिकारी भी थे। क्रांतिकारी इन द सेंस हर वो युवा जो कह रहा है कि हम देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बिना किसी जजमेंट के वो हर चीज को समाने में विश्वास करते थे, पढ़ने में विश्वास करते थे। उसी युद्ध में भगत सिंह भी थे जिस युद्ध में बाकी युवा भी थे। लेजिस्लेटिव असेंबली में, सदन में बॉम्ब गिराने के बाद, बहरों को सुनाने के बाद, चीख गूंज आज़ादी की, इनकलाब की, ब्रिटिश साम्राज्य जो लंदन में था और इम्पीरियलिज्म ब्रिटिश साम्राज्य जो हिंदुस्तान में था, क्या प्रतिक्रिया थी और क्यों किया भगत सिंह ने ऐसा? If the deep are to hear, the sound has to be very loud. This was made clear by Bhagat Singh and his comrade Batukeshwar Dutt alongside the great HSRA. इस चीज़ की मुहिम को समझिए, इस चीज़ की आवाज़ को समझिए कि साहब भगत सिंह और उनके कॉमरेड ने या उनके ग्रुप ने ऐसा डिसीजन लिया कि हमको जनता का विश्वास जीतना है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम कुछ तो आधारित करें, और वो आधारिकता कैसे मिलेगी? सारा श्रेय कांग्रेस लेकर जा रही है। कांग्रेस अगर आधे ही चल रही है तो खबर छप रही है, कांग्रेस मूव्स अवे। अगर इधर भी जा रहे हैं, कांग्रेस मूव्स लेफ्ट। इधर भी जा रहे हैं, कांग्रेस मूव्स राइट। क्रांतिकारी कहाँ हैं जो सत्य रूप से काम कर रहे हैं? हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा या फिर ये कहना सच भी नहीं होगा कि कौन काम कर रहा है, कौन काम। अगर ब्रेक डाउन करना चाहे तो बेसिकली मेन स्ट्रीम और अंडरग्राउंड तरीके। यस, इट इज लाइक हाउ वी आर वर्किंग, हाउ डू वी डिफाइन दिस थिंग। हम इसको कैसे बताएं? ये डिसीजन हुआ कि हम सदन में बम फेंकेंगे, बम के बाद गिरफ्तारी देंगे। गिरफ्तारी देके होगा क्या? गिरफ्तारी देकर होगा यह कि हम अदालत को मंच की तरह यूज कर सकेंगे, अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर जब हम मंच पर उस चीज को यूज कर सकेंगे, हमारी रिपोर्ट्स छपेंगी, वो रिपोर्ट्स आगे जाएंगी। जब उस रिपोर्ट्स को बाल बाल बच्चा बच्चा युवा पढ़ेगा तो ही तो क्रांति के लिए प्रेरित हो पाएगा। भगत सिंह तो हमेशा शिव वर्मा से कहा करते थे, जब शिव वर्मा ने उनसे पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है भगत, ही सेड कि अगर मैं इनकलाब का यह अर्थ बच्चे बच्चे तक, युवा युवा तक पहुंचा पाया, वही मेरा सपना था, वह मैंने कर दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही इनकलाब इन सत्ताधारियों को मार खाएगा। जब क्लैब हुआ, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्बिंग, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम ऐसी जगह फेंका जहां पे किसी को कोई हानि व चोट नहीं आ सकती थी। फेंकने के बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद तो ये भी कहता है कि उन्होंने गोलियां भी चलाई। शाबाश, प्रोपेगेंडा। यह था उनका प्रोपेगेंडा। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कोई गोली नहीं चलाई, बम फेंका गया, खुद की गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी देने के तुरंत बाद अदालत और कोर्ट की पेशी शुरू हो गई। उन पर तमाम केस लगाए गए, मगर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हमेशा उस निर्धारित वाचन पर खड़े रहे जो उनको बताना था। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, बलिदान का अंक क्या है? बलिदान का अंक ये है कि जब ये डिसीजन लिया गया तो आज़ाद उस दल में नहीं थे, आज़ाद उस समय झांसी में थे। वो झांसी में बैठे बैठे इस चीज़ को निर्धारित कर रहे थे क्या सही है क्या नहीं है। भगत सिंह के बीच बात हुई कि साहब फेंकने कौन जाएगा। भगत सिंह ने सबसे पहला अपना जो प्रथम हाथ उठाया था कि मैं ही जाऊंगा। इसमें राजगुरु की क्या प्रतिक्रिया थी? राजगुरु की प्रतिक्रिया ये थी कि अगर तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। भगत जहां राजगुरु वहां। राजगुरु वॉज लाइक कि अगर बलिदान के अंक में तुम सर्वश्रेष्ठ हो तो हम उसके तारे। ये था राजगुरु का प्रेम अपने राष्ट्र के प्रति। जब इस चीज़ का डिसीजन लिया गया कि भगत सिंह जा रहे हैं, तो उस दल में ना ही आज़ाद जी थे, ना ही आपके सुखदेव थे। तो सुखदेव को यह चीज़ बहुत अंतिम क्षण में पता लगी कि साहब ऐसा भी हुआ है। इस चीज़ के बीच उसकी नोक-झोंक भी हुई थी कि तुम्हें जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, वैसे। सुखदेव क्या चाह रहे थे? क्योंकि सुखदेव हमेशा ये चाहते थे कि समाजवाद के सबसे बड़े प्रतीक को ही जाना चाहिए, जो कि थे, हालांकि इस चीज़ में जो कि थे भगत सिंह। क्योंकि समाजवाद का जो अर्थ भगत सिंह ने बतलाया, हालांकि वो उसके पूरे नेता नहीं थे, समाजवाद को पूर्ण तरह भगत सिंह नहीं समझ पाए, इतनी उम्र ही नहीं थी, लेकिन जिस उम्र तक वो समझे और जितना समझा सके,
Exactly. Sukhdev always wanted कि भगत सिंह should portray these things because Bhagat Singh was a very avid reader. और उन्हें Bhagat पता Singh था कि can give उनसे बेहतर कोई examples. नहीं समझा सकेगा. Yes, Bhagat Singh can portray the best to best English version. सुभाष चंद्र बोस क्या कहा करते थे? कहा करते थे कि साहब अंग्रेजी वहां बोलिए जहां जरूरत हो और उस चीज को प्रूव करिए. Bhagat Singh proved it. In the court of law. Yes, in the court of law, in the court of those bloody laws, which were never basically a law, ruthless towards every Bharatiya. They were not basically laws. British. Biased court of law rather. Yes, उनको पता था कि हमको फांसी पे चढ़ाना है, इनको कैसे ना कैसे करके ट्रिब्यूनल लॉन्च करके फांसी. Why was Batukeshwar Dutt selected? Batukeshwar Dutt was selected because he was very calm and composed and he can represent English as well. वो अपनी बात को उस तरीके से रख सकते हैं. भगत सिंह decided that Batukeshwar Dutt shall go with me. इस चीज का किस्सा ये भी है, राजगुरु भगत सिंह से बोलते हैं कि तेरे साथ मैं चलूंगा. राजगुरु नाराज हो जाते हैं, भगत सिंह बोल देते हैं कि इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, कैसे करेगा. He said रट लूंगा यार, रट के बोल दूंगा, बात खत्म. Yes, तू मुझे बता क्या बोलना है, मैं वहां बोलेगा. भगत सिंह वाज लाइक कि ऐसे नहीं चलता राजगुरु. राजगुरु वेंट टू झांसी फॉर दिस. ही सेड कि मुझे उसके साथ जाने का है, मुझे भगत के साथ जाने का है. आजाद साहब को कंप्लेन करने गए. यस, ही वेंट टू कंप्लेन फॉर भगत सिंह कि भगत सिंह मुझे नहीं लेके जा रहा है. राजगुरु वेंट टू देयर. वो झांसी गए और आजाद ने भी लिख के दिया पर्चे पे कि जो तुम्हें सही लगे तुम कर लेना भगत. राजगुरु चिट्ठी दिखाते हैं भगत सिंह को, ये भैया ने दिया है. वो उनको फाड़ के ऐसे बोलते हैं, देख रघुनाथ, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता. और रघुनाथ भी विजय कुमार सिन्हा को अंततः बताते हैं, मैं भी देखता हूँ मैं अकेले में क्या कर सकता हूँ. एक्चुअली ये बहुत कमाल का किस्सा है कि सब पकड़े गए थे. सुखदेव थापर जी इनको, मतलब जहाँ से ये जिस आउटलेट से बॉम्ब बना रहे थे, मतलब बहुत सारी जगह पर बॉम्ब बन रहा था. yes. कैलकाटा में था उस वक्त, कराची में भी था, लाहौर में भी HSRA के आउटलेट्स थे, झांसी में थे, कानपुर में थे. हर आउटलेट पर छापा मारा गया बिकॉज ऑब्वियसली कुछ गद्दार थे इस दल में. राजगुरु को पकड़ा ही नहीं गया था, वो पुणे में थे और वो खुद ही बता रहे थे सभी को कि तेरे को पता है सॉन्डर्स को किसने मारा, तेरे को पता है ये, तेरे को पता है HSRA. इट इज लाइक जैसे मैंने आपको बलिदान का बताया, राजगुरु वाज टू बी डिसाइडेड हिज फेट ऑन हिज हिमसेल्फ. राजगुरु क्या करेंगे अपने दल के बिना, कैसे लाएंगे क्रांति, जब तक उनका दल नहीं वहां राजगुरु नहीं. और मैंने क्या बताया, जहां भगत वहां राजगुरु. राजगुरु was never a complete man but was a complete ideology in action. That was राजगुरु. डिसीजन लिया गया, बम भी फोड़ा गया, विचारधारा भी बतलाई गई, कोर्ट को डोमिनेंट की तरह यूज करा गया, सेंटर ऑफ स्टेट की तरह यूज करा गया. ऐसे फ्लॉज निकाले गए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तरफ कि ब्रिटिश हुकूमत की पेन नहीं चल रही थी साहब. भगत सिंह ने जब अपने 15 के 15 क्लॉज रखे, 20 के 20 क्लॉज रखे, ब्रिटिश इस बात पे सबूते पर पहुंची कि अब हम लिखें क्या, एवरीथिंग ही हैज प्रूव्ड गिल्टी या नॉट गिल्टी. हमारे पास कुछ नहीं बचा है. And he's showing them the mirror. He's showing the British imperialism the mirror. आपने हर एक चीज की ऐसी प्रताड़ना करी भगत सिंह ने कि they were to nothing blame for it. अब अपन क्या कर सकते हैं. They launched a bloody tribunal. उन्होंने ट्रिब्यूनल निकाल दिया कि साहब इनके बिना फैसला हो सकता है, अपन फैसला देंगे. भगत सिंह को फांसी, सुखदेव को फांसी, राजगुरु को फांसी. एंड दीज थ्री वर द मोस्ट हैप्पी सोल्स. सॉन्डर्स मर्डर केस दोबारा ओपन किया गया. लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस इट वाज कॉल्ड. यस, इट वाज ओपन दैट अगेन. जयगोपाल ने गद्दारी करी, ही वाज अ ट्रेटर. दे ऑल केम बैक अगेन एंड व्हेन दे ऑल केम बैक अगेन, ये अपने आप में एक जश्न था. अपने आप में एक जश्न था दैट एवरीबॉडी इज नाउ हियर. एंड द परफेक्ट एंडिंग. यस ऑफ कोर्स, इट इज लाइक किस्सा एंड्स अप हियर दैट बाकी क्रांतिकारी बोस्टल जेल में हैं, भगत सिंह लाहौर जेल में हैं. लाहौर जेल से भगत सिंह बोस्टल जेल में लोगों को मिलने आते हैं. बाकी लोग पूछते हैं कि अब क्या होना है, अंत कैसे होना है इन सारी चीज़ों का. भगत सिंह शांत मन से बतलाते हैं कि मुझे पता है कि मैं अब ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला. एवरीबडी वॉज साइलेंट बट भगत सिंह मेड वन ऑफ द मोस्ट शार्प स्टेटमेंट्स जो आजकल हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हर जगह देखते हैं. दे कैन किल मी बट दे कैन नॉट किल माई आइडियाज. एंड एट द एंड ही सेज कि जब वो भगत को मरा हुआ पाएंगे, उसका शव पाएंगे, वो उससे ज़्यादा खौफ खाएंगे. दे विल fear my body and my विचार, my views. इसलिए उन सभी के बॉडीज के टुकड़े किए गए. जलाने से पहले उन्हें टुकड़े किए गए और बाद में लोगों ने उनके बॉडीज के, मतलब पता भी नहीं चल रहा था कि कौन सा शरीर सुखदेव. How they feared, how the British feared, that was displayed by the hanging of Bhagat Singh. मैंने ये चीज़ पहले भी बतलाई है. पथ पे बहुत थे, बहुत सारे क्रांतिकारी थे. पथ पे भगत भी था. जब बात आज़ादी की होती थी, भगत भी उसी पथ पे था, बाकी भी थे. डिफरेंस सिर्फ एक था, आइडियोलॉजी. कि भगत सिंह मरना चाहते थे. भगत सिंह सिर्फ एक इंसान या सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं रह चुके थे, वो एक सोच बन चुके थे. उन्हें पता था कि उनकी बंदूक की गोली से ज़्यादा दूर
और ज़्यादा तेज़ उनके विचार पहुँचेंगे। एग्जैक्टली जो उन्होंने यूज़ किया इंग्लिश कोर्ट को अपना स्टेज बनाकर, जहाँ पर उन्होंने अपना एक एक्ट प्रेजेंट किया, उनकी सरकार को एक आईना दिखाया उनकी गवर्नेंस का, जो कि बायस थी, जो कि करप्ट थी, जो कि हिंदुस्तानियों के खिलाफ ज्यादती कर रही थी, जुल्म उठा रही Bhagat थी। Singh wrote about everything. Bhagat Singh was not only a freedom fighter. Bhagat Singh was one of the most prolific writers, thinkers, ideologies. Yeah, and he told them that, you know what, even before your forefathers started to read and write, we were here Yes. doing, and we had our own grunts and we had our own scriptures and texts course. in place. You came us. Yeah. You came us. है ना? So you don't take this privilege or this self-entitlement of telling or teaching us that you are here and that's a better thing for us. We can govern ourselves. और I think वो stage उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि हम सक्षम है अपने देश चलाने। Definitely. When Bhagat Singh was working as a journalist, there are very few which knows this fact that Bhagat Singh was a journalist too. He was to work with Pratap, the press that was established by Ganesh Shankar Vidyarthi. भगत सिंह वहाँ काम करा करते थे। उनके संपादक एडिटोरियल टीम के सबसे प्रमुख मेंबर्स में से एक थे। हीरोज रिमेंबर हीरोज, मदनलाल ढींगरा, वह व्यक्ति, वह क्रांतिकारी जो लंदन के पेंटन वाले प्रिजन में वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसका परिवार आज भी उसका नाम नहीं लेता है, उस मनुष्य को सबसे प्रथम अपने अंक के बलिदान में घोषित करा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने लिखा कूका विद्रोह, भगत सिंह ने लिखा 1857 का स्वातंत्र्य समर। यह थे भगत सिंह। और जैसे मैंने बताया, उनसे बड़ा अदाकार ना भारत में हुआ था, ना है, ना होगा। और विचारक के रूप में बात करी जाए तो पूरे दल में 2 विचारक बहुत महान थे, बहुत बड़े थे, जिनकी आइडियोलॉजीज का सदैव अंकित बलिदान है। एक थे भगत सिंह एंड सेकंड वाज भगवती चरण वोहरा, जिनके किस्से आज भी उतने ही उत्कृष्ट हैं जो उस समय थे। भगत सिंह वाज इन जेल, उनको छुड़ाने की योजना बनाई गई। आज़ाद से ज़्यादा उत्सुक भगवती चरण वोहरा थे, बिकॉज ही नेवर वांटेड टू लूज समबडी ऑफ अ सिमिलर आइडियोलॉजी Of that stature. यस, आज़ाद वाज रेडी फॉर दिस। बम बनाने का प्रशिक्षण शुरू हुआ। बम बनाने के लिए रावी की जो नदी जाती है उसके तट पे जो जंगल है, बहावलपुर का उनका एक मकान हुआ करता था, उस बहावलपुर के मकान से वो लोग वहां गए और बम प्रशिक्षण जब कर रहे थे तो बम प्रशिक्षण में ही लॉस्ट हिज लाइफ। During the trial. जब उन्होंने बम खोला तो वो उनके हाथ में ही फट गया। हाथ में फटने की वजह से ही कम टू डेथ बिकॉज ऑफ ब्लड। नाउ इसके बीच में क्या हुआ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाहुबली का एक बहुत ही बड़ा सीन है जिसमें प्रभास एक्ट में बोलता है कि माँ का ख्याल रखना। हमारे क्रांतिकारियों की जो माँ थी ना, वो धरती माँ थी, इससे बड़ा उनका कोई सुख नहीं था। नाउ इंसिडेंट वाज कि वाइल भगवती भैया वाज लाइंग डाउन ऑन भारत की माटी, उनके पूरे मुख से सिर्फ एक शब्द निकला। यू सी, भगवती भैया की वाइफ भी थी दुर्गा भाभी, उनका बेटा भी था सची। और ये वही दुर्गा भाभी है जिसके साथ में एक किरदार बनकर, उनके हस्बैंड बनकर, उनका हस्बैंड प्ले कर सॉन्डर्स को जिस दिन उन्होंने मारा और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, भगत सिंह और साथ दुर्गा भाभी, ये लोग दिल्ली से लाहौर की तरफ रवाना हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इट इज़ लाइक कि साहब, फ्रॉम लाहौर टू कलकत्ता एक्चुअली इट वाज। भगवती भैया इज लाइंग ऑन भारत की माटी। हम उस सीन को याद करते हैं, वो हमेशा याद रहेगा। प्रभास का सीन क्या बोलता है कि भाई माँ का ख्याल रखना। ना भगवती भैया सेज कि अंतिम बार, एक बार, प्लीज गिव मी द दर्शन ऑफ पंडित चंद्रशेखर आजाद। भगवती भैया हैज अ वाइफ दुर्गा भाभी, भगवती भैया हैज अ सन सची, बट ही रिमेंबर्स चंद्रशेखर आजाद। That was चंद्रशेखर आजाद की छवि and that was भगवती चरण। That was the impact of that man on Yes, these souls. that was impact of the man, and this was भगवती Or rather the impact of his discipline, his beliefs, his love for the country, his ideas, because वो अपने आप को देखते होंगे उनमें और उनकी तरह बिल्कुल। बनना चाहते होंगे। उनकी That is how the revolution is made. That is, and when we talk about the flames में जब आग जलती है ना, तो उस आग को सुलगाने के लिए मिट्टी भी लगती है। उस मिट्टी का सबसे स्वरूप काम करा जतिन दा ने। Yeah, exactly, because जब बॉम्ब बनाने के लिए भगत सिंह गए तो उनको Yes. बॉम्ब बनाना जतिन दास ने सिखाया। Yes, Jatin Das was one of the most immortal comrades, indomitable comrade. साहब, जब हंगर स्ट्राइक का डिसीजन लिया गया, which was taken by भगत सिंह, he said कि अपन कुछ भी करेंगे, डेली तड़पेंगे, डेली इस चीज को निर्धारित करेंगे, लेकिन भोजन का एक अन्न भी हमारे शरीर में नहीं जाए, जब तक कि हमें इक्वली ट्रीट ना किया जाए जेल लॉ के हिसाब yes, से। और साम्राज्यवादियों ने क्या बोला कि तुम कर लो अपना, हम भी देख लेंगे कितना कर सकते हो। They proved them wrong. They proved them bloody wrong. Please try to understand. 63 days without food. There's no revolutionary in Yes. the entire world till date who has done so. Yes, आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, my friend,
इट इज़ अ लॉस फॉर आर नेशन फॉर दैट विचार। अगर हम इस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हैं, इस दर्द को नहीं सोच पा रहे हैं, दैट हाउ वी हैव अटेन्ड फ्रीडम, हाउ वी हैव स्पेल्ट आउट ऑल द ब्लड। विदाउट वाटर, विदाउट फूड, इट वॉज जस्ट विदाउट फूड, सिर्फ और सिर्फ पानी का कण जाएगा, और उसमें भी साम्राज्यवादियों ने पानी हटा के दूध रख दिया। ताकि खाना शरीर में जाए। यस, देयर वर फेलो रिवॉल्यूशनरीज हु यूज्ड टू ईट मिर्ची, लाल मिर्ची, जिससे कि जिसको कहते हैं ना कि गला जब सूख जाएगा, जब कंठ एकदम खराब हो जाएगा, तो कुछ खा ही नहीं पाएगा इंसान, खाने की क्षमता ही नहीं बचेगी। दे वर ड्वेलिंग ऑफ द पीपल। साहब आप हिसाब लगाइए, 3 दिन के बाद दिमाग खत्म हो गया था कि वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू डू दिस। 10वें दिन लोग बेड पे पड़ गए। जतिन दास क्या थे, उनकी अंतिम फोटो का अगर ऑब्जर्व करेंगे तो उनकी हड्डियां तक दिख रही हैं, उनकी हड्डियां तक दिख। बट उन्होंने आमरण अनशन नहीं छोड़ा। उन्होंने कोई अनशन नहीं छोड़ा। 60th डे इट वॉज फेल्ट नाउ he is not going to survive. He is definitely not going to survive. On 30th day, 31st day, 32nd day, it was like one of the most, जिसको कहते हैं, baddest terminal in the life of HSRA. Everybody was lying. Bhagat Singh used to go in stretcher to complete the assembly hall proceedings, to follow and speak out इनकलाब जिंदाबाद का नारा. That was the spirit. जतिन दास जब बेड पर भी थे, वो हमेशा बोलते थे मेडिसिन नहीं खाऊंगा, दवाई नहीं लूंगा. इट वॉज फोर्सिबली मेड बाय देम कि साहब आप मेडिसिन खाइए, बट ही वॉज नहीं, मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा, मेडिसिन नहीं खा सकता. अंतिम पद तक इस बात पे अटल रहूंगा कि मैं, मेरा राष्ट्र, मेरी मिट्टी सर्वप्रथम है, थी और रहेगी. भगत सिंह ने भी ये चीज बोली कि आप कृपया मेडिसिन खाइए, जरूरत है आपकी, जरूरत है आपकी. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, इस पूरे आंदोलन के दौरान, आमरण अनशन के दौरान राजगुरु साहब की क्या प्रतिक्रिया थी? राजगुरु अगेन, जैसे मैंने दल में बताया कि ही वॉज ऑलवेज हसमुख. उनकी हरकतें, उनकी बाजियाँ, उनकी कहानियाँ, उनके किस्से, उनका वह कथन इश्क ने बलवा किया, वह सदैव 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 अटल है. ही वॉज ऑलवेज हैप्पी एंड जॉली नेचर. ही ऑलवेज इंस्पायर्ड अदर्स टू लिव फ्रंट, टू लुक फ्रंट, टू ऑलवेज इंस्पायर विद द स्वराज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज, टू इंस्पायर बाय द लैंड्स ऑफ महाराष्ट्र दैट वी आर सिटिंग इन, टू इंस्पायर बाय द गौरवान्वित मिट्टी ऑफ दिस लैंड. जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी. हाँ, जय शिवाजी. दैट इज हाउ आवर भारत इज मेड, मतलब दोस कि इंडोमिटेबल करेज. अंतिम दिन तक के अनशन जारी रखा. जब तक भगत करेगा, शायद उससे एक दिन ज्यादा तक मैं करूंगा. बिल्कुल है. इट इज लाइक, सी, आप जतिन दास की बात करें, राजगुरु की बात करें, भगत सिंह की बात करें. Can you tell me about Sukhdev Thapar? I mean, I know there was this argument between Sukhdev and Bhagat Singh regarding this Amarana Anshan. It was like कि साहब, what conclusion can we make? Conclusion क्या निकलेगा इसका? That was the biggest debate. See, what I told you कि Sukhdev and Bhagat Singh were both very ideological. Very ideological. Two of the greatest thinkers. इसका कंक्लूजन निकलेगा क्या, आप मुझे ये बताओ. बट यस, जो अनशन हुआ, जो भूख हड़ताल हुई, वी गॉट द सेक्रीफाइस ऑफ जतिन दास ऑन 63rd डे, एंड इट इज़ अ नोटेड फैक्ट दैट उसी जतिन दास को एक किरदार मिला, उसी जतिन दास को उस दिन एक नाम मिला जिसको कहते हैं दधीची. दधीची, भारत का दधीची. ये नाम किसने दिया था? खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने. जिस प्रकार निर्वाचन हुआ, उसी प्रकार वो निर्धारित करा. डू यू थिंक HSRA की ये सोच और HSRA की ये सारी बलिदान, सैक्रिफाइसेस के चलते सुभाष चंद्र बोस जी भी इंस्पायर हुए? Yes, he was कांग्रेस छोड़ के उन्होंने खुद की सेना बनाने की. inspired by everything. See, I'll tell you of a very important facet. Please note this fact to every audience. I'll tell you a story of a girl, a very small girl, बहुत छोटी बच्ची, the one who belonged to one of the most richest families in Bharat. They shifted back somewhere else. उनकी खदानें थी, बहुत पैसा, अत्यंत पैसा. दे शिफ्टेड बैक टू सम प्लेस. अब भाई होता उस समय था, नेशनल लीडर्स उस समय आते थे घर पे, सो एज कि आप कंट्रीब्यूट करिए जो अमीर फैमिलीज थी. गांधी वॉज वन ऑफ देम. गांधी वेंट टू द फैमिली. गांधी उनके परिवार से बात कर रहे हैं, उस छोटी सी बच्ची के पिताजी से बात कर रहे हैं. वो सेइंग कि साहब ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, कम एंड सपोर्ट अस. एंड ही वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. उनके फादर. बाहर से आवाज आती है गार्डन से, धाएं धाएं धाएं. देयर वाज शूटिंग प्रैक्टिस गोइंग ऑन. गांधी रन्स अलोंग, जाके देखते हैं, सो एक छोटी सी बच्ची शूटिंग प्रैक्टिस कर रही है. Now the point is, Gandhi asked, "What is your good name? आप ये क्या कर रहे हैं?" Please remember this aspect. वो पीछे भी नहीं देखती है. He continues the shooting practice. He says कि I am doing shooting practice. Gandhi says कि हम तो अहिंसा के पाथ पे हैं. She says कि जिस दिन शूटिंग सीख ली पूर्ण रूप से, उस दिन साम्राज्यवाद के एक सिपाही को तो पक्का मारो. ये उस छोटी से बच्ची ने बोला, बिना गांधी को देखे हुए. And this girl was Yet to tell a more tale. Now the point was कि this girl becomes a bit more body. एक लीडर आता है,
वो लीडर बहुत ज़बरदस्त स्पीच देता है. शी वॉज सो इंस्पायर्ड बाय द फैक्ट शी स्टार्टेड कि साहब मैं अपनी सारी ज्वेलरी दान जो भी है सब कुछ दान कर दूंगी, एवरीथिंग. भाई लीडर्स कैंप लगाते थे, उन्होंने भी कैंप लगाया और वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची सब कुछ दान करके आ गई, जितना उसके पास था जो भी था. अब उस लीडर को लगा यार हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ऐसी नॉर्मली दान कर दिया हो, गलती हो गई हो, घर से ले लिया हो. द लीडर वेंट बैक टू हर होम. वो लीडर वहाँ जाता है, उनके पिताजी से बात करता है कि साहब इस लड़की ने ऐसे दान करा है, प्लीज़ टेक इट बैक, ऐसा नहीं होना चाहिए, उचित नहीं है. तो छोटी लड़की कम्स इनटू एक्शन, शी सेज कि अनटिल एंड अनलेस आप मुझे अपने दल में नहीं ले लेते मैं ये वापस नहीं लूँगी. नाउ द लीडर गेट्स परेशान, यार ऐसा क्या है, दल में ही क्यों आना है, ऐसा 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 क्या चाहिए. तो बच्ची सेज कि नहीं मेरे को दल में लो भाई, पहले उसके बाद बात होगी. एक हैंडशेक होता है एंड अंततः वह लड़की उस दल में आ जाती है. द लीडर वॉज नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड द छोटी गर्ल वॉज द यंगेस्ट स्पाई एंड द फर्स्ट स्पाई ऑफ भारत, सरस्वती राजमणि. इनका नाम सरस्वती क्यों पड़ा था इसका एक अलग किस्सा है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने उसका नाम पड़ा था राजमणि, सुभाष चंद्र बोस ने ही उनका नाम सरस्वती रखा था. रीजन बीइंग सुभाष चंद्र बोस सेड कि साहब जो धन होता है ना उसका रूप होता है लक्ष्मी. धन आता जाता रहता है, लेकिन एक बार विद्या किसी पे अर्जित हो गई, किसी के मस्तिष्क पर अर्जित हो गई, वह कभी नहीं जा सकती. दैट इज वाई जो विद्या की देवी है सरस्वती, Subhash Chandra Bose gave the name Saraswati to Rajamani, and that is why she was named Saraswati Rajamani. And Saraswati Rajamani later in life, she was immortalized in 2006 while serving the flood people of Tamil Nadu. लोग बोलते हैं कि सरकार ने इतनी मदद करी, ये करा वो करा, देश भर की चीज़ें करी. सरस्वती राजामणि बताती हैं कि वेन एवर शी वेंट टू द कॉर्पोरेट्स शी ऑलवेज यूज टू थिंक कि साहब यहाँ लोग अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, कोई देश की बात नहीं कर रहा. दैट इज़ द पेन that she always taken it. Yeah, हम किसी दिन सुभाष चंद्र बोस साहब के बारे में ज़रूर बात करेंगे. लास्टली आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग, क्या सुभाष चंद्र बोस कभी भगत सिंह, सुखदेव इन लोगों से मिले? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन द मैसेजेस एंड प्रोटोकॉल्स वेंट टुगेदर ऑलवेज. लेकिन जेल डायरी के रिकॉर्ड के हिसाब से यस यस जवाहरलाल नेहरू वेंट एंड मेट भगत सिंह, राइट? यस, Nehru went and met Bhagat Singh. That is for sure. Do you have any idea about the conversation that these guys had? No, it is not about what actually the thing was. It was... I mean, just imagine the impact of a Bhagat Singh who's sitting in a jail, a young revolutionary, age 23. हम ये पॉडकास्ट महाराष्ट्र से शूट कर रहे हैं. क्या नहीं दिया महाराष्ट्र ने उस अंक को जिसके स्वराज को छत्रपति शिवाजी महाराज कहा गया. वह पिंगले साहब, वह शाफेकार बंधु, वह शिवराम हरी राजगुरु, वह कितने 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 अनेक क्रांतिकारी, बीट सावरकर, बीट वासुदेव बलवंत फड़के, like you have immense, साहब please try to understand the immense sacrifice of every warrior that we had beginning from when Bharat was born. And I always say जिस दिन आप ये sacrifice भूल गए उस दिन भारत कहाँ होगा, we can never imagine. Please try to understand the fact that आत्मा सदैव अटल है, अमर है. इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी आज हमें मिली है वो हमें उन लोगों से मिली है. जब नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े हो तो दिल यहाँ से फटता है, यहाँ से, कि जिस देश को आज़ाद कराया आप उसी भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं, उसी देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं. देश ऐसे नहीं बना है, देश इमोशन से बना है. लोग हमेशा ये चीज़ बोलेंगे कि भारत को आप गौरवान्वित क्यों करते हैं, भारत के इतिहास को इतना गौरव से क्यों बतलाते हैं. भारत का इतिहास गौरवान्वित है. मैं ये आपसे मतलब पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त जो नेशन था इंडिया, जो कि बंधा हुआ था, जंजीरों में था, अंग्रेज़ों के इसमें था, और एक यंग 23 साल का लड़का जिसने सदन में जाकर बॉम्ब फोड़ा, पूरे देश में अपना नाम किया और पूरे देश के बाहर तक लोगों को पता चला कि भगत सिंह नाम का एक क्रांतिकारी है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन उसका दल है और वो भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, संग्राम कर रहे हैं, और आगे चल के बनने वाला प्रधानमंत्री आके उनसे जेल में मिलता है. उनके बीच में क्या वाक़या हुआ, क्या बातचीत हुई, कोई संदर्भ है, किसी ने लिखा है? इसका ऐसा कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन इस चीज़ की पुष्टि ऐसे करी जा सकती है कि कोई कितनी दूर से आता है, कोई अपना वाक्या बतलाता है, वो वाक्या बतलाते बतलाते ढेर वहीं हो जाता है, मगर उस नारे इनकलाब को वो समझ भी नहीं पाता है. क्या दृढ़ शक्ति थी उन लड़कों में जो 23-24 वर्ष के थे, क्या दृढ़ शक्ति थी उन 23-24 वर्ष के लड़कों में. ये कैसी शक्ति थी, भवानी माँ के रूप से, स्वराज के स्वरूप से उन सब की ज्वाला धड़कती थी. वो कहते हैं ना, इनकलाब के पर्चों में एक मेरा भी तुम खून लगा दो. भगत सिंह के दर्जे में
एक मेरा भी स्वरूप जड़ा दो। राजगुरु भी कहते थे मैं भगत से आगे जाऊंगा, सुखदेव के कहते कहते मैं उसके पीछे आ जाऊंगा। भगवती के बाण से क्या ऐसा तीर चलाया था, आज़ाद ने बाण का खून लिया और साम्राज्यवाद पे लगाया था। काकोरी के संदर्भ में जब नेताओं ने बात करी, अरे कहते होंगे साम्राज्यवाद, क्या तूने बड़ी औकात करी। इस औकात को दिखाया साम्राज्यशाही के उस पैंतलों के धारों से, HSRA की नींव ने जब तोड़े सारे अंगारों से। कितने भारतीय चले गए, कितने रणबांकुरों की बात हुई उस जेल पत्र के व्यवहार से जो भगत सिंह की सौगात हुई। और भगत ने लिखा नास्तिक क्यों हूं, लिखी थी उसने जेल कथाएं। जब पढ़ेंगे उसके पृष्ठों को तो आएंगी कितनी भूमिकाएं। बस अंत में एक संदर्भ है जो यही वो कहना चाहते हैं, इनकलाब के देश को इनकलाब बतलाते हैं। दैट इज हाउ भारत वर्क्स, दैट इज हाउ sacrifice. एंड आई थिंक दिस इज द एसेंस ऑफ द एंटायर पॉडकास्ट, जो आपने Yes. कुछ चंद लाइनों में कवर अप कर लिया। लास्टली मैं दो चीज़ें पूछना चाहूँगा। वाई भगत सिंह वॉज एन एथिस्ट एंड वाई डिड नॉट गांधी ट्राई टू सेव दीज थ्री फेलोज अकॉर्डिंग टू लॉर्ड It is a very simple thing. I tell you on a very simple basis. First thing first, if you read why I'm an atheist, आपको इस चीज़ की पृष्ठभूमि और भूमिका दोनों पता लगेगी दैट भगत सिंह वॉज नेवर एन एथिस्ट, बट उनको सिर्फ और सिर्फ दिक्कत थी धर्म की कट्टरता से। हमेशा सदैव टू एवरी रिलीजन ही हैड प्रॉब्लम विद, ही ऑलवेज प्रेजेंटेड क्लूज। और उन्होंने आई थिंक बहुत पहले परख लिया था कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर कई धर्म, कई जाति, कई बिल्कुल, भाषाएं थी साहब। और अगर मैं ही जो खुद इतने बड़े लेवल पर इम्पैक्ट रखता हूँ और कर सकता हूँ, अगर मैं किसी गुट या किसी धर्म की तरफ जाऊंगा तो ये भावना पनपने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। Yes. सो इफ आई लीव एवरीथिंग देन आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग विद थॉट्स, Yes. व्हिच आर, If you are a revolutionary, you should have to think like a revolutionary. That Bhagat Singh represented openly. जब भगत सिंह सेंट्रल जेल में भी थे, प्रिजन में भी थे, बोगा नाम का एक आदमी जो वहाँ पे यह किरदार निभाता था कि साहब हमें खाली झाड़ू पोछा करना है, उस झाड़ू पोछे करने वाले के साथ जिसकी जाति नीची थी, जो उस समय की कथनी थी, भगत सिंह उसके साथ नीचे बैठते हैं, भगत सिंह उसका हाथ पकड़ते हैं, उसके गले में हाथ मिलाते हैं और उसी बोगा को वो अपनी बेबे बतलाते हैं। क्यों? क्योंकि वही बोगा उनका मल व मूत्र साफ करता था और इतने बड़े किरदार को बेबे बतलाते हैं उस जमाने में जिस समय डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म अपनी पीक पर था। दैट वाज भगत सिंह। जब हम वाई एम एन एथिस्ट की बात करते हैं, एथिज्म के रूप से समझोगे तो आपको नास्तिक ही दिखेगा, ईश्वर के हिसाब से समझोगे तो आपको आस्तिक भी दिखेगा, क्रांति के हिसाब से समझोगे तो आपको सबसे बड़ा विचारक जो दिखेगा वो भगत सिंह दिखेंगे। एंड टॉकिंग अबाउट मोहनदास करमचंद गांधी के साहब, लॉर्ड इरविन पैक्ट, यस द पैक्ट, कि क्या ऐसी बात करेगी नहीं करेगी। गिविंग यू अ वेरी स्टेटेड एंड अ सिंपल एग्जाम्पल ऑन अ वेरी क्लियर फैक्ट, दुर्गा भाभी, द वन हु वाज इमॉर्टलाइज्ड इन 1999, इतना अंत तक जी, उन्होंने अपने पत्रों के व्यवहार से हमेशा इस चीज़ की पुष्टि करी कि दल क्या था और भगत सिंह क्या थे। भगत सिंह के बारे में वो बतलाती हैं कि जब भगत सिंह को बचाने के लिए दुर्गा भाभी खुद कैसे CID से बच के मोहनदास करमचंद गांधी के पास पहुंची थी, उस समय उस पक्ष में दुर्गा भाभी ने यह बात रखी थी कि क्या भगत सिंह के लिए कुछ करा जा सकता है, भगत सिंह को बचाने के लिए कुछ करा जा सकता है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो मोहनदास करमचंद गांधी ने दुर्गा भाभी से बोला था कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए, फिर मैं कुछ देखूंगा, और हम क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं करते हैं। लॉर्ड इरविन पैक्ट में क्या हुआ, कैसे किरदार को निभाया गया, अलग अलग प्रश्न अलग अलग चीज़ की पुष्टि करते हैं, मगर इट इज़ अ ट्रू एंड अ नोटेड फैक्ट दैट गांधी नेवर सपोर्टेड वायलेंस। एंड इफ एवरी भारतीय कंसीडर्स की ये वायलेंस थी, देन उसी वायलेंस से आज हम आज़ाद हैं, इस अभिव्यक्ति में सांस ले रहे हैं। दैट इज़ हाउ नेशन वर्क्स। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि क्या वो बचा सकते थे? इट इज़ लाइक नो वन नोज दिस फैक्ट, क्या वो बचा सकते थे, क्या वो नहीं बचा सकते थे, बट दिस इज़ अ वेरी श्योर फैक्ट कि कोशिश करी जा सकती थी, अंत तक कोशिश करी जा सकती थी। अगर जतिन दास 63 दिन तक कोशिश कर सकते हैं तो क्या गांधी 63 दिन तक कोशिश नहीं कर सकते? डू यू थिंक दिस वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको पता था कि जब भी एक अनआइडेंटिफाइड फ्यूचर में हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो HSRA सिर्फ एक गुट या दल या एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहेगी, बल्कि एक पार्टी में तब्दील होगी जो कि आगे चल के हमारा कंपटीशन बन सकती है, जो कि कांग्रेस थी। Yes, it was always Congress wanted कि साहब we go with our own path. HSRA was never like that. HSRA never wanted fame. साहब, जिस दल में लोग अपने नाम से नहीं बुलाए जाते, जिस दल में यह नहीं पता कि आपका क्षेत्र कौन सा है, जिस दल में यह नहीं पता कि आप किसके सगे हैं, जिस दल में यह नहीं पता कि आप कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, जिस दल में सिर्फ इस बात का निर्वाचन है कि आपका बलिदान अंग सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए,
That was HSRA. And why Congress wanted this? ऐसा नहीं है कि Congress never supported the Indian freedom struggle. Yes, there were stalwarts of people. There were stalwarts of people. Subhash Chandra Bose was once a congressman, but he left it. Lala Lajpat Rai was a congressman. Bal Gangadhar Tilak. Like they were all the stalwarts of the Indian freedom struggle. Not criticizing any of the facts. साहब कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा. But the point is, कितनी चीज़ें बिगड़ गई. And if people say कि साहब वायलेंस नॉन वायलेंस, यार बहुत ही सिंपल सी चीज़ है सारे दर्शकों के लिए, सारे भारतवासियों के लिए. लोग कहते हैं कि साहब किसी मनुष्य ने कभी झूठ नहीं बोला था, वो हमेशा सत्य के पाथ पे था. भगत सिंह ने कौन सा झूठ बोल दिया? भगत सिंह के कॉमरेड्स ने कौन सा झूठ बोल दिया? आज़ाद ने कौन सा झूठ बोल दिया? सत्य के पथ पर तो वो भी थे. इट इज़ ऑलवेज मैंडेटरी टू अंडरस्टैंड सेक्रीफाइसेस आर ऑलवेज इमोर्टल, ऑलवेज एंड ऑलवेज इमोर्टल. और वही विचार है जो आज हर युवा के रण में चल रहा है. वही विचार है जिससे आज आप, मैं, हम सब लोग कनेक्टेड हैं. वही विचार है जिससे देश आज़ाद हुआ है. इट इज़ नॉट अ फैक्ट दैट मोहनदास करमचंद गांधी एंड द कांग्रेस डिड नॉट प्ले एनी रोल. दे were the stalwarts of the nation. If Mohandas Karamchand Gandhi could not have arrived in India, most of the things would not happen like the way that it has happened. उनका बहुत बड़ा योग. या हिंदुस्तान की आज़ादी की सबसे खास बात यही है ना कि पूरी दुनिया आज हमें इसी तरीके से जानती है, just because it was led by Gandhi with a non-violent way of achieving freedom, कि हमने बिना कि हमने इतने बड़े साम्राज्य को अपने देश से निकाल दिया सिर्फ इस बलबूते पर, इस तौर पर असहयोग आंदोलन. पत्ता भी नहीं हिलता साहब. नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तरीका था. जबकि जैसे मैं कहना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बाद में उन्होंने ये बोला कि द मेन रीजन वाज INA, इंडियन नेशनल आर्मी. इट हैपेंड एज इफ कि साहब द प्रीमियर वाज वेलकम्ड एंड इट वाज आस्क्ड बाय द प्रीमियर कि साहब व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ गांधी in the Congress amid the Indian freedom struggle. Said least to none. The Supreme said that it was nothing. It was none for us. Respecting everything, that all the sacrifices that have been made during the Congress period. Respecting everything. He said nothing. He said कि साहब then what it, like फिर है क्या? What it is? ऐसा क्या हुआ? Just 3 words. Indian National Army साहब. आज़ाद हिंद फौज. Yes, आज़ाद हिंद फौज. You see कि साहब एक संगठन बनता है, उस संगठन से फौजी आते हैं, वो फौजी आपके लाइंस ऑफ बॉर्डर्स पे खड़े हैं, वो बॉर्डर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना. पीपल ऑलवेज से कि बोस मेट एडोल्फ हिटलर. एडोल्फ हिटलर हैड द प्लेजर टू सी नेताजी सुभाष चंद्र बोस. दैट इज़ हाउ हिस्ट्री इज मेड. इतिहास हमसे है, इतिहास भारतवासियों से है. अगर दूसरा बतलाएगा ना भारत का इतिहास, तो वो हमारे लिए शर्म की बात है कि दूसरा फॉरेन का बंदे को बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान जो अपने हाउस अरेस्ट से निकलते हुए अफगान के रास्ते से गया, रास्ते में अपना संगठन बनाया, रूस, जर्मनी और वापस पनडुब्बी लेकर, सबमरीन लेकर, जापान इंपीरियल आर्मी से हाथ मिलाते हुए हिंदुस्तान पर जो हुकूमत थी ब्रिटिश एम्पायर की, उसके खिलाफ जिसने जंग छेड़ी, और एज अ लीडर, एज अ नेशन एंड द पॉसिबल फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अगर वो जीवित होते, या जो भी उनका इतिहास रहा, या जो भी उनके साथ हुआ उनके अंतिम पलों में, वी आर टॉकिंग अबाउट अ लीडर, वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन हु रियली स्टूड फॉर द नेशन एंड द एंटायर नेशन स्टूड बिसाइड्स हिम एंड बिहाइंड हिम. To be very honest, the finest prime minister that we ever had, the first prime minister of this Bharat, the finest true leader I believe, जिसने 3 बार गांधी को कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप के लिए हरा दिया है. उसमें कुछ तो बात होगी. That is how I say the finest prime minister, the most evergreen prime minister was Pandit Nehru. If you think, my dear friends, my dear comrades, start thinking again how nation got its independence, respecting all the due credits. What is prime minister? How is a president made? All the due credits, everything is fine. What Subhash Chandra Bose did, how he led the troops, how he led the Fauj, how he led the nation, and the prime minister that we never had. Smart, courageous, visionary and a true born leader. Lastly, भगत सिंह ने कभी माफ़ीनामा नहीं लिखा. उनके पिताजी उन्हें फोर्स कर रहे थे लिखने के लिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लिखा. देखिए, ऐसा होता है, अपील के 2 तरीके होते हैं. भगत सिंह को दोनों में से एक भी तरीका नहीं आता था. सिंपल सी बात है. भगत सिंह ऑलवेज मेंशन कि साहब जिस बात पर हम हैं, जिस राह पर हम हैं, उसमें हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो निर्धारित हो सके इस संकल्प से कि हम कुछ ऐसा कर रहे हैं. भगत सिंह के फादर जो थे, जब वो उनसे मिलने आए तो इट वॉज लाइक अ मीटिंग ऑफ करेज, ग्रिट एंड वेला. ही सेड कि ऐसा ऐसा करना है. भगत सिंह सेड कि मतलब ही नहीं बनता, हम उस साम्राज्यशाही के साथ कभी नहीं झुक सकते, है ना. लोग आज भी भगत सिंह के वो जेल डायरी के पैम्पलेट्स, नोट्स डालते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे डिगर लिखा है, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा है, ये देखिए यहाँ पे अर्जी डाली. इट इज़ नॉट अर्जी, दिस इज़ आवर ड्यू रिस्पेक्ट साहब. दिस इज़ माई रूल, दिस इज़ द गवर्नमेंट रूल कि हम ऐसा कर सकते हैं. हम मदद नहीं मांग सकते, बट वी आर प्रोविंशियल ऑफ समथिंग. हम कोई चीज़ मांग रहे हैं जो हमारा खुद का आधार है. भगत सिंह तो कहते थे हमको गोलियों से मार दो,
Yeah. बिकॉज ही वाज अ पॉलिटिकल प्रिजनर. ही कंसीडर्ड कि हमने स्टेट के खिलाफ वॉर छड़ी है. वो स्टेट जो साम्राज्यवादी है, जिसको यही नहीं पता कि रूल क्या Shoot है. us. Yes, shoot us directly. We are political prisoners. As Bhagat Singh has mentioned, वो इंसान जिस इंसान ने एक ऐसा पथ चुना, वो इंसान जो रंग दे बसंती चोले के नारों से ऊपर था, वो इंसान जिसके रक्त में इनकलाब की धरती, वो इंसान जो अंत में ये बोल सकता है कि मेरे मरे हुए शव इनके लिए ज्यादा खतरनाक है, वो इंसान अपील देगा. Yeah, और वो सबूत के तौर पर इसलिए उन्होंने उनका शरीर भी डिस्ट्रॉय किया end में. Yes, because they क्योंकि feared इतना him the खौफ most. था They कि feared अब him the ये most. शरीर, मृत शरीर न जाने क्या करवा दे Yes. पूरे हिंदुस्तान की जनता से. It is like, see, how many of the youth considered themselves कि साहब हम उस विचार के साथ ढल रहे हैं, लेकिन हम उस विचार को तब तक नहीं ढाल पाएंगे जब तक हम भगत सिंह को जीवित नहीं कर पाएंगे. और ऐसा जीवित नहीं कि उनको यहाँ वापस लाना है. विचारों में. यस, एंड द विचार शुड बी राष्ट्र. अगर हम क्रांतिकारियों को, फ्रीडम फाइटर्स को, स्वतंत्रता सेनानियों को लेफ्ट में और राइट में गाड़ देंगे ना, कि वो राइट विचार के लेफ्ट विचार के, आप इतिहास को कभी नहीं समझ पाएंगे. जो इंपॉर्टेंस मोहनदास करमचंद गांधी की रही, जो इंपॉर्टेंस अलग कांग्रेसमैन की रही, जो इंपॉर्टेंस किसी पार्टी की रही, जो इंपॉर्टेंस HSRA की रही, एवरी सबका अपना अपना योगदान है. यस, सबका अपना अपना संपूर्ण योगदान था, है और रहेगा. इस मैं चीज पे यही बात को सामने लाना चाह रहा था, वो उजागर करना चाह रहा था, बिकॉज बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एक माफीनामे से या किसी अपील से. आई मीन ही वाज डेडिकेटेड रिवॉल्यूशनरी, फॉलोइंग द Yes. प्रोटोकॉल, फॉलोइंग द ऑफिशियल Yes. लैंग्वेज, मेंटेनिंग हिज डेकोरम, भाषा, तौर तरीका, Everything. विचार, बातचीत की लड़ाई है, बराबर की लड़ाई है, हक की लड़ाई है. एंड आई एम नो illiterate person here just barging against you. I'm an educated person with Yes. all the laws that you're trying to implement on me. I have a tod for everything. यस, और मैं यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ. फांसी का आखिरी प्रहर क्या था? किताब पढ़ रहे थे? बिल्कुल. भगत सिंह, while he was to be called upon, he was reading the pages of Lenin. When it was asked कि तुम्हारी फांसी का समय आ गया, he said कि please wait for some time. एक क्रांतिकारी एक दूसरे क्रांतिकारी से मिलन कर रहा है, उससे बात कर रहा है. And it was like कि the call is upon. आपको चलना पड़ेगा. किताब को बंद करा गया, रखा गया. He said कि see you next time. फांसी जल्दी हुई थी उनकी 12 घंटे पहले. Yes, it was a premier कि साहब ब्रिटिश feared कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है साहब. धावा बोला जा सकता है. धावा बोला जा सकता है, अटैक हो सकता है पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही हो भारतीयों की. लोगों ने तो क्या क्या सोचा था. ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह को फांसी चढ़ाने के लिए ट्रिब्यूनल लगाया था साहब. ट्रिब्यूनल जिसके आधार पे किसी को भी किसी भी मुहिम के बिना फांसी चढ़ाई जा सकती थी. ये वही ब्रिटिश साम्राज्यशाही है जिसने घेरेबंदी कर रखी थी. और वो इतना डर गए थे कि इफ गलती से भी ऐसा हो गया देन वी आर लॉस्ट इट. भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी पर इतनी मोर्चाबंदी हुई थी जिसका हिसाब किताब नहीं. और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बाद कितने लोगों का फायदा हुआ था ब्रिटिश इंपीरियलिज्म में, ये भी आप सोच नहीं सकते. इसका कोई अनुमान नहीं है. ट्रेटर्स ने क्या कहा अलग बात है, ट्रेटर्स ने क्या नहीं कहा अलग बात है. बट दीज 3 young souls determined for their grit, valor and sacrifice have already gone. Please try to understand this fact. जब फांसी का समय भी था, आखिरी शब्द सब यही थे, फंदा खोलने का और गले मिलने का. And that is how it works. जब ब्रिटिश ने इस चीज़ की मुहिम जारी करी कि हमको इनको इस समय से पहले फांसी पर निर्धारित करना है, चढ़ाना है, इसके 3 कारण थे. सबसे प्रथम उनका भय, विद्रोह हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे. दूसरी चीज़, भगत सिंह ने असेंबली में जो बम फोड़ा था उसके बाद जो उन्होंने मोर्चे दिए थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए थे, जो उन्होंने कोर्ट में चीज़ें बोली थी, जो अखबार में लेख आए थे साहब, उससे जो एकजुटता आई थी, जो यूनिटी आई थी ना, उसका कोई तोड़ नहीं था. तीसरी चीज़, यस, तीसरी चीज़, भगत सिंह became voice of the nation. He became a parallel leader. Yes, he became a parallel leader. If Gandhi was here, Bhagat Singh was here then. लोगों ने अपने सर मुंडवा लिए, बाल कटवा लिए, सब कुछ to respect that great He leader. related with the youth. Yes, he created. It is like I always say, आप जीवन में कुछ पढ़े ना पढ़े, read those 5 books. भगवद गीता, बंदी जीवन by सान्याल, Vayam by Bhagat Singh, Satyarth Prakash by Swami Dayanand Saraswati, and Anand Bhatt by Chattopadhyay Sahab. This is the crux of Indian Revolution. हालांकि there are more books, but revolution is always immortal. भगत सिंह जब चले गए, राजगुरु जब चले गए, सुखदेव जब चले गए, आज भी उनकी यादें हमारे लिए तरोताज़ा हैं. आज भी किताबें लिखी जाएंगी. हमारे जाने के 100 वर्ष बाद भी किताबें लिखी जाएंगी, 200 वर्ष बाद भी किताबें लिखी जाएंगी. हर लेखक लेखिका अपने आधार पर किताब लिखेगा और हम सदैव इस बात पे कंठस्थ रहेंगे कि इस पॉडकास्ट के 15 मिनट बाद साहब हमारी मृत्यु भी हो जाती है ना, 15 मिनट बाद हम तो भी इस बात पे गर्व महसूस करेंगे. हमारे मुख से जो आखिरी शब्द निकला वो HSRA और भगत निकला, उतना हमारे लिए काफ़ी. बेशक.
इनकलाब जिंदाबाद। और आई थिंक आखिरी के पलों में गाना गाते हुए, गुनगुनाते हुए ये अपने फांसी के फंदे अपने तक चाह रहे थे, अपनी आखिरी वीरगति प्राप्त करने के लिए, अपने खुदा से मिलने के लिए, अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए, क्योंकि फाइनली वो आज़ाद होने वाले थे इस दुनिया से, साम्राज्य से। और उनकी लड़ाई को एक ध्येय मिल चुका था, एक दृश्य मिल चुका था, एक दिशा मिल चुकी थी। सबसे बड़ा तोहफा उनको मिल चुका था। लोगों में क्रांति की सोच पनपने लगी थी, और आई थिंक वही उनका मकसद था जो उन्होंने पूरा किया। जो गोली की आवाज़ से या बम के धमाके से नहीं हुई, बस उस क्रांति से हुई। बस उनका माध्यम अलग था, लेकिन उनका मकसद वही था, आज़ादी, सोच, विश्वास, क्रांति। ये पॉडकास्ट हम एक दूसरे को एक हफ्ते से ही जानते हैं। सिर्फ एक बुनियाद पर बातचीत शुरू हुई थी, आज़ादी, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम। और भगत सिंह जी का जब भी जिक्र आता है तो हम तो सिर्फ उनकी धरोहर को आगे बढ़ाने वाले अंक हैं, बहुत ही छोटे, मामूली। शायद हम उनके छोटे नाखून के बराबर भी नहीं है जो काम उन्होंने किया है, लेकिन ये ड्यूटी है हमारी, हम सबकी, कि हम थोड़ा लेकर उनकी बातें, उनकी अच्छी बातें, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, उनकी सोच आगे बढ़ाए, इस धरोहर को आगे बढ़ाए, ताकि आने वाले बच्चे, परिवार, आने वाले नेता, कल के लीडर्स इस बात को समझे, उनके बलिदान को समझे, और एक ऐसे देश का निर्माण करे जो उनका ख्वाब था, एंड आई थिंक दैट सम्स अप, एंड आई लव राजगुरु। We love Rajguru. The nation loves Rajguru, and all of them owe to everybody who sacrificed for this great, great Bharat. And that is all. परफेक्ट। जय हिंद। Jai Hind. इनकलाब जिंदाबाद।